हेलो गाइस, दिस इज़ नायरा सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हब। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 5, जो कि है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, हमारे फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट के 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इन्हें समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक स्टोरी बता देती हूँ, जिसका एग्जांपल ले लेके हम इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम एक पर्सन का जिसका नाम है सुरेश। ठीक है, सुरेश जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है टॉप लेवल पर। ठीक है, अब सुरेश जो है इसका मेन काम होगा प्लानिंग करने का। तो सुरेश ने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई मोटिव ही नहीं है। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव को सेट किया कि नहीं, इस साल जो है हमें मतलब हर साल से तो हम प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, इस साल हम क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, अगले साल से अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसने सबसे पहले गोल सेट किया। ठीक है, उसके बाद उसने वे बनाया कि हम इसका प्राइस थोड़ा कम कर देंगे, इसका प्राइस थोड़ा कम कर देंगे, ये चीज़ इतनी बिकने से इतने पैसे आएंगे तो इनसे ये चीज़ बनवा लेंगे। ठीक है, उसने वे बनाया कि हमें किस तरह से लोगों की सोशल वेलफेयर को करना है। तो ये जो दो काम दिख रहे हैं ना आपके कि गोल सेट कर लेना और साथ ही साथ वे को डेवलप करना कि किस तरह से हमें काम करना है, यही काम होता है हमारी प्लानिंग का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो प्लानिंग को अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा सा झाड़ वाड़ के बताऊं तो प्लानिंग इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल, प्लानिंग जो है ये सबसे पहले तो क्या करता है, गोल्स को एडवांस में सेट कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुरेश ने पहले एडवांस में गोल सेट किया कि इस बार सोशल वेलफेयर करना है, और फिर उसके बाद क्या करता है, डेवलप करता है वे को कि अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सके, कि हमें किस तरह से चलना है कि हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सुरेश के बारे में बताया था। ठीक है, आगे की स्टोरी देखते हैं। अब सुरेश ने जब वे को डेवलप किया तो उसने क्या किया, सारे लोगों को बताया, जितने भी लोग उसके कंपनी में उसके पास मतलब उसके नीचे या ऊपर में काम करते थे। और फिर उस जितने भी काम थे उनको सब में बांटा कि भाई तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, तुम ऐसा करना कि अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को वो करना। तुम क्या करना, सेल्स डिपार्टमेंट से हो तो तुम अच्छे अच्छे दाम में सेल्स करना। ठीक है, जिससे हमारे जो लोग हैं, सोसाइटी है, उसको वेलफेयर मिल सके। ठीक है, सो गाइस, ये जो काम आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का काम ही यही होता है गाइस कि जितने भी हमारे प्लान पॉलिसीज़ बने हुए हैं, जो भी हमारा वे बना हुआ है, उसको अलग अलग लोगों में बांट देना। जितने भी टास्क हैं अलग अलग लोगों को बांट देना कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, वो टास्क कंप्लीट करना है, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, अब आगे की स्टोरी सुनते हैं सुरेश जी की। अब आगे सुरेश जी ने ध्यान दिया कि हमारे जो काम हैं उसको बांटने के लिए हमें लोग कम पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पास उतने स्किल्ड लोग भी नहीं हैं कि हम उन्हें इस तरह के काम दे सकें। तो अब सुरेश ने डिसाइड किया कि अब वो लोगों को रिक्रूट करेगा। ठीक है, सो उसने जगह जगह पेपर में छपवा दिए कि भाई हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी हमारी जॉब को मतलब करना चाहता है वो आके यहाँ पर अपना इंटरव्यू दे दे। ठीक, इंटरव्यू हुआ, सुरेश ने सेलेक्ट किया, कुछ लोग मिले अपने टाइप के, फाइनली वो लोग मतलब काम करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे जो काम हुआ है ये हुआ है हमारे स्टाफिंग से। हमारे स्टाफिंग में जो होता है यही काम होता है कि हमें जितने भी, अगर हमारी कंपनी में लोग कम पड़ रहे हैं तो हमें लोगों को सेलेक्ट करना, किस टाइप के लोग चाहिए, कितनी उनकी नॉलेज होनी चाहिए, कितना उनका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर लोगों को सेलेक्ट करना, और फिर उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयड करना, ये काम हमारा होता है स्टाफिंग का। सो गाइस, अब तक मैंने 3 जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बता दिया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है, अब हमारा डायरेक्टिंग आ जाता है, लेकिन उससे पहले हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं कि स्टोरी में क्या दिया हुआ है। अब आगे की स्टोरी दिया है कि सुरेश जी जो हैं उन्होंने कहा कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू स्टाफ आ गए, न्यू एम्प्लॉयज़ आ गए, तो जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ थे वो लोग थोड़ा सा काम वगैरह कम करने लगे, उनका उतना मन नहीं लगने लगा। वो लोग सोचे अब लोग आ ही गए हैं तो फिर क्या, अपना कर भी करेंगे, ठीक है। उन लोग का उतना मन नहीं करता, उन्हें अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग मतलब काम वाम करने का मन नहीं करता था। तो सुरेश ने जाके उन सबको मोटिवेट किया कि भाई वो लोग आए हैं तो क्या हुआ, आप लोग भी बहुत अच्छा काम करते हो, तभी तो आप लोग यहाँ पे टिके हुए हो, आप लोग को तो और अच्छे से काम करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उसे मतलब सुरेश ने उन्हें मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस करे कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो ये जो जितने भी काम आ गए ये हमारे डायरेक्टिंग में आ गए। इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, लीड करना, ये सारे काम हमारे जो होते हैं डायरेक्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या किया, जब सारे काम हो गए, ठीक है, तो सुरेश ने हमारा क्या किया, देखा कि लाओ देखते हैं कि हमारा जो मतलब पिछली बार हमारा सोशल वेलफेयर हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस बार बढ़ा है कि अभी भी हम उसी स्टेज पर हैं, ठीक है। उसने देखा कि नहीं भाई बढ़ा तो है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं जिसको हम नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर या जब अगला प्लान बनाएंगे तो उसमें सुधारेंगे, या फिर अगर सुधर सकती हैं तो हम अभी सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा काम होता है ये हमारा कंट्रोलिंग का काम होता है, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो जो पांचों फंक्शन है गाइस मैंने आप सभी को समझा दिए हैं। पांचों फंक्शन को मैं एक बार छोटा छोटा फिर से समझा देती हूँ कि हमारा जो सबसे पहले प्लानिंग होता है, प्लानिंग का काम होता है कि हमारे जो गोल्स हों उनको पहले से मतलब एडवांस में सेट कर लेना, फिर साथ ही साथ उसके लिए वे बना लेना। ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है हमारे, हमने जितने भी वेज को बनाए हुए हैं उनको अलग अलग लोगों को समझा कर बांट देना कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना। स्टाफिंग का काम ये होता है कि अगर बाई चांस हमें एम्प्लॉयज़ की कमी पड़ रही है या हमारे पास उतने स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं है तो हम स्टाफिंग करके मतलब लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं या नए एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। डायरेक्टिंग का काम होता है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना, लीड करना, इन्फ्लुएंस करना कि गाइस तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। जब सारे काम हो जाते हैं तो लास्ट में हमें अपने जो भी काम हुए हैं उनको पिछले ईयर के वर्क से रिलेट करना कि कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसको चेंज करके अपने काम को और अच्छा बेहतर आगे बढ़ा के करना, ठीक है। यही हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। इन्हीं 5 फंक्शंस को किया जाता है हमारे मैनेजमेंट में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। गाइस हमारे क्वेश्चन में जब भी आए गोल्स अचीव करने की बात तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तो आपको लिखना ही लिखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।